इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक। तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। 17 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ रोम्बस, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस होता है जो कि स्क्वायर की मतलब उसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। चारों साइड्स इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। हम इनके पॉइंट्स के नाम रखते हैं, लेट ए बी 30, बी 45, सी -1 4 एंड डी -2 -1। तो ये इसका ऑर्डर है। तो ए बी हम इनके डिस्टेंस देख लेते हैं कि चारों की साइड्स कैसी हैं। अगर इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रोम्बस होंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे सपोज ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके है x2 y2, तो दोनों का स्क्वायर रूट लिया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमें दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं और हम उसके बेसिस पे जो रोम्बस है उसकी चारों साइड की लेंथ निकालेंगे। तो ए बी लेंगे पहले, 3 - 4 होल स्क्वायर, 0 - 5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा √26। बी सी ले लेते हैं, बी सी है 4 -1 यानी 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो √26। सी डी -2 -1 यानी कि -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -5 का 25, तो √26। ए डी लेंगे, ए और डी 3 -2 यानी 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस 4 0 -1 0 + 1 होल स्क्वायर, तो ये फिर से हो जाएगा 25 + 1 √26। तो हमें अभी समझ में आ गया कि चारों साइड्स तो इक्वल है। अब हमें देखने इनके डायगोनल्स ए बी सी डी। डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी, तो ए सी निकालेंगे, ए सी ए और सी यानी कि रूट में 3 -1, तो 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, √32। अब BD के लिए 4 -2 यानी 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 यानी 5 + 1 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। अब चारों साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो दैट मीन्स ये एक रोम्बस है। तो दिस इज अ रोम्बस। अगर चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो स्क्वायर होगा। अब बोला गया है कि फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जो कि है ए सी एंड बी डी।
तो ये होगा हाफ ऑफ रूट ऑफ 32 एंड रूट ऑफ 72, रूट ऑफ 32 एंड रूट ऑफ 72। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 16, 8, 4, 2 एंड 2, तो यानी कि यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। और इसी तरीके से 72 का करेंगे। 72, 36, 18, 9, 3 एंड 3। तो 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3, तो यहाँ पे 1/2 इंटू रूट में है 2 2 2 2 16। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है, तो 2√2 आ जाएगा, 4√2 सॉरी। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो रूट में 2 रह जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा इसका। यहाँ पे है पेयर बनाएंगे, 2 और 2 का पेयर, 3 और 3 का पेयर, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4√2 6√2, √2 और √2 2 हो जाता है, तो 4 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन में 2, तो ये आपस में कैंसल, तो 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18th, in the seating arrangement of desks in a classroom, 3 students Rohini, Sandhya and Beena are seated at A, B, C। 3 स्टूडेंट्स है A, B, C पॉइंट्स पर बैठी हैं। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? अगर ये कोलिनियर हो गए पॉइंट्स तो दैट मीन्स कि वो लाइन में बैठी है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, A है 3 1, B है 6 4 और C है 8 6। तो हम तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी और बी सी और ए सी का। तो ए बी है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18। बी सी निकाल लेते हैं, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, रूट ऑफ 8। अब निकाल लेते ए सी, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, रूट ऑफ 50। ऐसे हमें आइडिया नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 की जगह पे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकालो और √2 अंदर। 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बाहर और √2। 50 का करेंगे तो 50, 25 एंड 5 एंड 5 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका पेयर बाहर और √2। वी कैन सी कि ए बी 5 जो √2 है इज इक्वल टू 2√2 प्लस 3√2, मतलब कि AC इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, सपोज ये है A और ये है B और ये है C, तो AB और BC जोड़ दो तो टोटल जो होता है वो AC बन रहा है। तो ऐसा इसी कंडीशन में होता है जब वो एक लाइन में हो, क्योंकि अदरवाइज B ऐसे हो, सपोज A B और A C, तो ये कभी भी उनके सम के बराबर नहीं होगा, तो ये एक लाइन में नहीं होंगे। तो हम क्या रीजन देंगे, सिंस सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
two pair of points is equal to length of is equal to the third pair of points is equal to the third pair of points, then these 3 points must be collinear. तो ये तीनों collinear होंगे ABC. So that mean वो तीनों एक लाइन में बैठे हैं. They are seated in a line. आगे बढ़ते हैं. 19th. Find a point on y-axis which is equidistant from the point 5 and -2, -3, 2. तो दो पॉइंट्स हैं. सपोज हम इनके नाम रख देते हैं A एंड B. तो एक पॉइंट है y एक्सिस पे जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब कि वो उसका डिस्टेंस A से और B से सेम है. लेट दैट पॉइंट बी, उसका नाम रख देते हैं P. अब वो क्योंकि y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है. तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 0, दूसरे का नाम रख दो y. तो हमें इस y की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे. तो हमें दे रखा है कि इक्विडिस्टेंट है, तो दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB. तो अब हम PA निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए. तो PA है 0, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर. सबसे पहले तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा. यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा. देखो कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 4y. इधर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. तो y स्क्वायर कैंसल, 4 कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, 4y है, इधर -4y है, इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो 8y, और इस 9 को भी इधर लेके आएंगे तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो 8y विल बी -16, तो y विल बी -2. तो y विल बी -2, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड -2. आगे है 20th. Find a point on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and -3, 4. Let those points be A 7, 6 और B -3, 4, और जो पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट है उसका नाम रख देते हैं P. ठीक है, P, और वो x एक्सिस पे है. x एक्सिस पे y जो होता है वो 0 होता है, तो दैट मीन्स उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. हम x कोऑर्डिनेट का नाम रख देते हैं x. तो अब हमें पता है इक्विडिस्टेंट है, तो दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर. स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो ये कट जाएगा स्क्वायर रूट से. यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और 6 का स्क्वायर होता है 36. इधर भी इस तरह से 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. अभी क्या क्या कैंसिल है, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया. और अब हम सारी टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं. तो -4x हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 प्लस 6x प्लस 16 -49
ये 49 है और यहाँ पे 36 है, दोनों मिलके हो जाएंगे 85। तो मैं -85 को इधर ले आती हूँ, या फिर दोनों को बारी बारी से भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 85 और -14x है तो +14x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 14x और 6x 20x हो गया। 9 + 16 25 होता है, 25 -85 -60 होता है, -60 इज इक्वल टू 0। तो 20x इज इक्वल टू 60, x विल बी 3। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 3 एंड 0। आगे है 21st, इसके दो पार्ट्स हैं 21st के। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो पॉइंट पहले लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो ये एक स्क्वायर है। तो ए बी निकालेंगे पहले, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए। तो 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 2 + 2 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 1। क्या आ जाएगा आपके पास 17 √17। अब BC निकालते हैं। -2 माइनस -1 यानी कि +1, 2 माइनस -2 यानी कि 2 + 2, तो 1 + 16 मतलब √17। CD निकालेंगे, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -1 यानी +1 होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 16 + 1 √17। रह गया AD 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 यानी +1 होल स्क्वायर। ये भी आ गया 17। तो चारों साइड्स इक्वल है। अब अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो वो रोम्बस बन जाता है। तो अब हम डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स क्या होंगे? अगर ये ABCD है, ABCD चारों साइड्स हैं, तो डायगोनल्स क्या होंगे? AC एंड BD। तो हम निकाल लेते हैं AC निकालेंगे फॉर्मूला से 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 प्लस 3 माइनस -2 यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा √34। इसी तरीके से BD निकाल लेते हैं। BD B और D -3 माइनस -2 यानी 3 + 2 -1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 25 + 9 √34। अब देखो डायगोनल्स भी इक्वल है, तो साइड्स आर इक्वल, diagonals are equal, so that means this is a square। ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था 21st का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसको यहीं पे इरेज करके सेकंड पार्ट करेंगे। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म बाय पॉइंट्स P, Q एंड R। आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, आपको बताना है PQR किस टाइप का ट्रायंगल है। P है √2 एंड √2, Q है -√2 -√2 और R है -√x और √(x)।
ये है आपके पास। तो हम तीनों की लेंथ देख लेते कितनी है। पी क्यू निकालेंगे पहले, तो पी क्यू निकालेंगे √2 माइनस माइनस √2 यानी कि प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस माइनस √2, वही आ गया। अब ये क्या है, √2 √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2√2 का स्क्वायर। 2√2 इंटू 2√2 का मतलब क्या हुआ, 2 और 2 4, √2 और √2 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे भी आ जाएगा 8 विच इज इक्वल टू 16 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। आगे निकालते हैं क्यू आर निकालेंगे -6 से शुरू करते हैं। -6 माइनस माइनस √2 यानी कि -√6 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस यानी कि 6 प्लस √2 का स्क्वायर। अच्छा, वैसे अभी यहाँ पे -√6 है, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस √2, तो इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे हम इसका 6 का इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। √6 का मतलब क्या हुआ, 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इसको, तो हम इसको वैसे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको √6 को मैं लिख रही हूँ माइनस, यहाँ पे मैं -√2 एंड √3, ठीक है, -6 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस √2 तो हमें दे ही रखा है इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे √2 6 को लिखा और √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अब आगे हम √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ √2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास या फिर हम इसका स्क्वायर करके a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऐसे करने से हम क्या करते हैं, इसका a² प्लस b² माइनस 2ab वाला अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे -√6 का होल स्क्वायर जो कि होगा 6, √2 का स्क्वायर जो कि होगा 2 और 2ab माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे a और -b समझ लो इसको, तो -2ab मतलब -2 इंटू √2 इंटू √6। इसी तरीके से इधर बढ़ेंगे आगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² प्लस 2a एंड b, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 6 2 6 एंड 2, तो 8 प्लस 8 ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है, 16, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये √2 √6 है, ये √2 √6 है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √16 जो कि है 4। इस तरीके से निकल जाएगा हमारा। अब आगे पी आर निकालेंगे, सेम ही है क्यू आर के जैसा, तो यहाँ पे वही करते हैं, √2 माइनस माइनस √6 यानी कि प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a² यानी 2, b² यानी √6 प्लस 2ab यानी 2√2 एंड √6 यानी 12। इसी तरीके से यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया √16 विच इज इक्वल टू 4।
तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। चारों साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें कि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं 22nd। Find the value of x such that PQ is equal to QR where the coordinates of P, Q and R are this। तो P दे रखे आपको 6 minus 1, Q दे रखे आपको 1 3 और R दे रखे है x 8। आपको find the value of x निकालनी है such that PQ is equal to QR। तो PQ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 7, 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस और -4 का 16 होता है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और 8 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 25। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। 41 आ गया इधर, इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। अब इस 41 को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 41 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, पहली दो टर्म्स में से x माइनस 5 आ गया। यहाँ पे भी मुझे x माइनस 5 चाहिए तो 3x को x से डिवाइड किया तो प्लस 3, तो x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -3 या x की वैल्यू आएगी 5। तो ये दो वैल्यूज आएंगी। आगे है 23rd। ये थोड़ा सा ब्लड आ गया तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ये है इफ Q 0 1, Q है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -3 और R जिसके कोऑर्डिनेट है x 6। तो Q जो है वो P और R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ इज इक्वल टू QR आपको दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q, P एंड PR। QR एंड PR, QR और PR निकालना आपको QR और PR भी निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है। PQ PR QR है तो दैट मीन्स हम PQ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी एक बार PQ का डिस्टेंस निकालेंगे 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू QR निकालेंगे तो QR यानी कि x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारे पास 25 और यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 25। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को उधर माइनस कर दो तो 16, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस -4। 16 का स्क्वायर रूट प्लस -4 है तो या तो x की वैल्यू 4 होगी या तो x की वैल्यू -4 होगी। उसके बेसिस पे हमें QR और PR की वैल्यू निकालनी है। तो इफ x इज इक्वल टू 4 तो QR कैसे निकालेंगे? QR की वैल्यू क्या है? यहाँ से हम लेंगे QR की वैल्यू, ये रही हमारे पास QR की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 25, यानी कि QR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 41 का स्क्वायर रूट। QR आ जाएगा हमारे पास
41 का स्क्वायर रूट। और पी आर कितना होगा उस केस में? पी आर, एक मिनट, पी आर पूछा है ना? हाँ, पी आर पूछा है, तो पी आर मतलब पी एंड आर, यानी कि 5 माइनस एक्स या फिर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो पी आर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 होल स्क्वायर, x है कितना 4 है अगर, तो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, और 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 81 82। तो क्यू आर आ जाएगा रूट ऑफ 41 और इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 82। लेकिन अगर x माइनस 4 है तो, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आई है हमारे पास, लेकिन इफ x इज माइनस 4 तो क्यू आर कितना आएगा? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो क्यू आर तो उतना ही आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर किया प्लस 25, तो रूट ऑफ 41 ही आ जाएगा फिर भी। लेकिन पी आर कितना आएगा? पी आर आएगा -4, x माइनस 5 है ना, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों 81 81, तो ये आ जाएगा आपके पास 162। 162 को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 162 कैसे आएगा? 81 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 27 9 3 1, तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 और 3 ये दो पेयर बन गए, यानी कि 9 बाहर आ गया हमारा, तो 9 रूट 2, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 9 रूट 2, ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 24th। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P and Q is 10 units। y की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए P और Q का डिस्टेंस 10 हो, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 10। तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर यानी कि 64, सीधा लिख लेते हैं 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रही हूँ, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यहाँ से माइनस किया तो 36, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। वैसे -6 का भी होता है, तो बेटर है कि हम दूसरे तरीके से ही करते हैं इसको, क्योंकि जितनी वैल्यूज पॉसिबल है निकालनी चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 36, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये 36 को इधर लेके आए, -27 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया, y प्लस 9, मुझे यहाँ पे भी y प्लस 9 चाहिए, तो -3y को y से डिवाइड किया, -3 आ गया, तो y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9 और 3, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे खाली 6 कर देती ना तो एक ही वैल्यू आती, तो हमें जितनी पॉसिबल है उतनी वैल्यूज निकालनी है। तो ये है 25th। इफ A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P एंड Q, यानी कि आपको दे रखा है AP इज इक्वल टू AQ। A है 3y, P है 8 माइनस 3, Q है 7 एंड 6। तो आपको दे रखा है A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, तो दैट मीन्स कि AP इज इक्वल टू AQ, ये आपको गिवन है।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक तो, और डिस्टेंस निकालना है AQ का, AQ का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले वैल्यू ऑफ y के लिए AP निकालेंगे। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू AQ, यानी कि 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। एक्चुअली नहीं करना चाहिए, फिर बाद में AQ की वैल्यू निकालनी हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी नहीं करते, इसको हटाते। तो इसको अभी नहीं हटाएंगे। यहाँ पे आएगा 25 और प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y। 2 इंटू ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू माइनस 3 माइनस वाई, तो प्लस 6y हो जाएगा। और यहाँ पे 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 को 6 से किया और y से किया। यहाँ पे आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 34 AP आ गया, और AQ आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 52। अब हमारे पास ये AQ की वैल्यू आ गई है, तो जो भी y की वैल्यू आएगी उसमें हम पुट कर सकते हैं। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे कट गया, इधर से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 12y को इधर ले आओ तो 18y हो जाएगा। ये 52, ये 34 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 34, 52 माइनस 34 यानी कि माइनस प्लस 18, 52 माइनस 34 18 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ गई है 1। अब AQ निकालना है हमें। AQ हमारा इधर आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 52। तो यहाँ पे बस 1 की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो जो कि है 1, 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 52। तो ये आ गई आपके पास 52 प्लस 1 53, 53 में से 12 माइनस किया 41। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट 33 तक के क्वेश्चंस है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।